रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राधन से उनकी जिंदगानी बनी न बनी कि तनऊ धन संपत्ति राखी रहो उनको कहियो न धनी न धनी और जिनकी न बनी रघुनंदन से उनकी जिंदगानी बनी न बनी। जिसका जीवन राम जी से नहीं बना उसका जीवन किसी से नहीं बन पावेगा। क्योंकि ध्यान दें, हमारे राम जी को देखेंगे तो राम जी सीधे खड़े हैं। राम जी की जितनी फोटो आप देख लो राम जी सीधे खड़े हैं, लेकिन कन्हैया जी सीधे नहीं खड़े हैं, जहां देखो टेढ़े खड़े हैं। क्योंकि कन्हैया जी का काम साफ टेढ़ा है, टेढ़ी चितवन टेढ़ी अदाएं। कोई कह दे कन्हैया जी से कि प्रभु हमें आप भवसागर पार करा दीजिए, तो भगवान बोलेंगे हाँ हम तुम्हें भवसागर पार करा देंगे। कोई कहे प्रभु हमें आप अपना दर्शन दिखा दीजिए, तो भगवान बोलेंगे हाँ हम दर्शन दिखा देंगे। और कोई भक्त कहे कि हे कन्हैया आप सीधे खड़े होकर के दिखा दीजिए, तो भगवान कहते हैं मुझसे यही तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं टेढ़ा ही खड़ा होता हूं। तो कृष्ण चरित्र परम विचित्र और श्री राम कथा परम पवित्र, श्री राम चरित्र परम पवित्र। इसलिए जिनकी न बनी रघुनंदन से उनकी जिंदगानी बनी न बनी। अरे राम जी से प्रेम लग गया जीव का तो उसका जीवन तो सार्थक हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ देवी पार्वती महारानी से कैलाश पर्वत पर विराजमान होकर के श्री राम कथा का रसास्वादन करा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ देवी पार्वती जी से कहते हैं पार्वती जी सुनिए, आपकी जो मति है वो राम की भक्ति में बड़ी प्रवीण हो गई है। आपकी जो बुद्धि है वो बड़ी सुजान बुद्धि हो गई है। क्यों? क्योंकि आप राम कथा का रसास्वादन कर रही हैं। अमराई में बैठे हुए श्री काकभूषुंडी जी महाराज के सानिध्य में जिस समय गरुड़ जी महाराज गए, गरुड़ जी महाराज के मन में संशय हो गया था। संशय क्या हुआ? भगवान रामचंद्र जी को मेघनाद ने नाग फांस में बांध दिया और भगवान राम की लीला। बैठ जाओ लेकिन बार बार आया जाया ना दिया। भगवान रामचंद्र जी जब नाग फांस में बांधे गए तो अब नाग फांस से निकाले कौन? अरे भाई भृगुटी विलास सृष्टि लय सोई, जिसकी एक भृगुटी घूम जाए तो संसार में प्रलय मच जाता है। और वो नारायण आज नाग फांस के द्वारा बंध गए हैं। तो नारद जी के मन में विचार आया कि ये तो नारायण हैं, ये अपनी लीला कर रहे हैं। तो अब इनके नाग फांस को किस प्रकार से समाप्त करवाया जाए? तो जाकर के गरुड़ जी को बुला करके लेके आए और गरुड़ जी ने नाग फांस काट दिया। तो गरुड़ जी के मन में अहंकार प्रकट हो गया। अहंकार क्या प्रकट हुआ? ये नारायण हैं। अरे जो नाग फांस में बंध गया अपने बंधन को खुद काट नहीं पाया और उनके बंधन को तो मैं जाकर के काटा, तो वो कैसे नारायण है? तो बंधन काटने का जो भ्रम था, जो अहंकार था, वो गरुड़ जी के अंदर विराजमान हो गया। और उसी भ्रम की निवृत्ति कराने के लिए भगवान महादेव के सानिध्य में गए और भगवान महादेव से कहा कि प्रभु आप मुझे श्री राम कथा का रसास्वादन कराइए। भगवान महादेव ने कहा देखो भैया, खग जाने खग ही कर भाषा, एक पक्षी की भाषा जानता है
और मैं महादेव हूं, मैं तुम्हें अगर कथा सुनाऊंगा तो तुम्हारे समझ में आवेगी नहीं। तो ऐसा करो कि तुम राम कथा सुनना चाहते हो तो चले जाओ, अमराई में श्री कागभुसुंडी जी महाराज विराजमान हैं, राम कथा के परम रसिक हैं, उनसे सुन लो राम कथा और तुम्हारे भ्रम की निवृत्ति हो जाएगी। तो श्री गरुड़ जी महाराज कागभुसुंडी जी महाराज के सानिध्य में गए और श्री राम कथा का रसास्वादन किया। राम कथा का रसास्वादन जब किया पूर्ण रूप से, तब उन्होंने कहा कि मेरे मन में जो भ्रम था, जो मोह था, वह मोह समाप्त हो गया, निकल गया। और प्रभु राम कथा सुनते सुनते श्री गरुड़ जी महाराज कहते हैं, हे प्रभु, भगवान राम का प्रागट्य हुआ, उस प्रागट्य की कथा का आप हमें रसास्वादन कराएं। और यही पार्वती कहती हैं भगवान महादेव से कि आप हमें राम कथा का रसास्वादन कराएं, प्रभु के प्रागट्य का। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान महादेव पार्वती जी से कह रहे हैं, क्या देवी, भगवान राम का प्रागट्य हुआ और महाराज दशरथ के कान में यह खबर गई कि मेरे यहां एक पुत्र नहीं 4 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। एक पुत्र नहीं, 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई है। तो 4 पुत्रों की प्राप्ति, महाराज आनंदित हो गए। ध्यान दें, रामचरितमानस के एक पात्र ऐसे हैं जिन्हें एक साथ ब्रह्मानंद और परमानंद दोनों की प्राप्ति हुई। और ब्रह्मानंद परमानंद की प्राप्ति करने वाले कौन है? महाराज दशरथ। तो ध्यान दें, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बोलाई बजावहु बाजा, कहा बोलाई बजावहु बाजा, हो परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, हाँ परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। मानो कि ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो गई है। मानहु ब्रह्मानंद समाना, ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो गई। अरे भाई, ब्रह्मानंद की प्राप्ति होगी क्यों नहीं? जिसके यहाँ नारायण स्वयं अवतरित हुए हो, जो ब्रह्मानंद स्वयं हैं, तो ब्रह्मानंद की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? और परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजाओ बाजा। सभी को बुलाते हैं, भैया मैं पूर्ण रूप से आनंदित हूं, ऐसा करो बाजा बजाओ, बाजा बजाओ। तो आनंद का जो समय होता है मेरे भाई बहन, वह आनंद का समय पता नहीं चलता कि वह आनंद का समय कितना जल्दी बीत गया। लेकिन जो दुख का समय होता है वह पता रहता है कि कितना दुख मिला। जैसे 9 दिन हम सभी राम कथा श्रवण करेंगे तो हम लोगों को पता ही नहीं चलेगा, और आज कथा का 5वां दिवस हो गया।
लेकिन जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो 9 दिन का समय आप लोगों ने कैसे बिताया और 3 महीने का समय आपने कैसे बिताया आपको पता होगा। ऐसा लगता है कि हम लोग 20 साल तक अंदर रहे और 20 साल बाद बाहर निकले हैं, क्योंकि दुख का समय था। और दुख का समय देखो, जब जीव के ऊपर दुख आवे ना तो दुख में घबरावे नहीं, और प्रसन्नता जब आ जावे तो बहुत फूले नहीं। प्रसन्नता आए तो भी समझ लेना कि यह भगवान का प्रसाद है, और जब आपके ऊपर दुख आवे ना तो भी समझ लेना कि यह भी भगवान का प्रसाद है। दोनों को सम समझो, दुख और सुख भाई हैं। उत्थान और पतन प्रकृति का नियम है। उत्थान होगा तो पतन भी होगा, अगर पतन हुआ है तो उत्थान भी होगा। और अगर मेरे ऊपर दुख आ गया तो हम सोचने लगे कि हे विधाता, आप मुझे इतना क्यों दुख दे रहे हैं, और मैं इस दुख का भोगता हूं, क्या यह दुख मेरे लिए बना है? ऐसा कह करके जीव बिलखने लगता है, रोने लगता है। लेकिन एक बात हमें और आपको सबको अनुभव रखना चाहिए कि जब जीव इस धरा धाम पर आता है तो आने के पहले भगवान जीव से पूछते हैं, सुनो, एक गांव है जिस गांव का यह नाम है, उस गांव में ये नाम के ब्राह्मण हैं, और इन ब्राह्मण देवता का तुम्हें बेटा बनना है। ध्यान सुनिएगा कि मान लिया कि एक जो है आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हैं, जो मानो कि काशी में रहते हैं, और उनके यहां तुम्हें पुत्र बन करके जाना है। सभी जीवात्माएं एक साथ बैठी रहती हैं। भगवान बताते हैं, वहां जाओगे तो तुम्हें इतना दुख मिलेगा, वहां जाओगे तो तुम्हें इतना सुख मिलेगा, वहां जाओगे तो तुम्हारे इतने भाई होंगे, वहां जाओगे तो तुम्हें इतनी बहनें हो जाएंगी, वहां जाओगे तो तुम्हें इतनी धन प्रॉपर्टी मिलेगी, और वहां जाओगे तो तुम्हें इतना सुख, इतना दुख, इतना अपमान, इतना सारी चीजें मिलेंगी। तो तुम लोगों को स्वीकार है? कौन उनका बेटा बनना चाहता है? कोई है इसमें से? तो सारी जीवात्माएं जो है आपस में विचार करती हैं, तो उसी में से कोई एक कह देता है कि हाँ, हम इनका बेटा, इनका पुत्र बनना चाहते हैं, इनका हम पुत्र बनना चाहते हैं। जो दुख मिलेगा, जो सुख मिलेगा, जो गरीबी मिलेगी, जो अमीरी मिलेगी, हम सब कुछ सहने के लिए तैयार हैं। इसके बाद वह जीवात्मा उस जो है ब्राह्मण के द्वारा मां के गर्भ में प्रवेश कर लेता है। मां के गर्भ में आ गया, बाहर आया तो जैसे जैसे भगवान ने कहा था कि देखो तुम्हें ये पिताजी मिलेंगे, ये माताजी मिलेंगे, इतने भाई, इतने बंधु, ये सुहृद, ये परिवार, ये तुम्हें दुख सुख। अरे अब जब तुम पहले से ही वहां से वादा करके आए हो कि इस दुख को हम झेलने के लिए तैयार हैं, तो फिर क्यों रोते हो? क्यों रोते हो कि हमको प्रभु इतना दुख दे रहे हो? पहले से वादा किया है, उसको तो निभाना पड़ेगा। जब दुख का समय आता है तो लोग भगवान को याद करने लगते हैं, और जब सुख का समय आता है मेरे भाई बहन, तो भगवान को लोग भूल जाते हैं। इसलिए रो मत। आपको जो दुख मिल रहा है, आपने पहले से भगवान से मांगा है कि हम इसको झेलने के लिए तैयार हैं। अरे जब झेलने के लिए तैयार हो तो क्यों रोते हो? तो भगवान का प्रसाद समझो कि प्रभु हमें आप जो दे रहे हैं, सुख भी मुझे प्यारा है, दुख भी मुझे प्यारा है, किसको कहूं भगवान? अरे दोनों तो तुम्हारा है, दुख सुख आपका ही है, तो फिर रोने की कोई बात नहीं। जब दुख का समय आए तो हमेशा भगवान को याद करो। हे मेरे प्राण प्रियतम, हे मेरे प्राण वल्लभ। देवी कुंती महारानी, जब भगवान द्वारिकाधीश देवी कुंती महारानी के पास से जाने लगे, पांडवों के पास से, तो देवी कुंती महारानी ने हाथ जोड़ करके भगवान की प्रार्थना करी। भगवान ने कहा, बारी बुआ, आप मेरी बुआ जी हैं, और आज आप हमें अपने सामने भगवान बना के खड़ा कर दी। अरे बुआ जी, मैं आपका जो है भतीजा हूं, मैं भगवान नहीं हूं।
आप मुझे भगवान मत मानो। तो कुंती बुआ ने कहा, प्रभु आप नारायण हैं ये मैं जानती हूं, परंतु प्रभु जब आप बुआ जी, अरे ओ बुआ जी, जब बुआ जी कहने लगते हैं तो मेरे मति में भी भ्रम आ जाता है, यह नारायण नहीं, यह तो मेरे भैया वसुदेव का बेटा ही तो है। तो देवी कुंती महारानी ने भगवान की स्तुति करी कि प्रभु अब मैं जो कर रही हूं आप चुपचाप खड़े होकर के सुनिए। तो बड़े प्रेम से स्तुति करी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते सुकेशु मे स्नेह पाशमिमं छिन्दिं दृढ़ं पाण्डुषु विष्णु सु। देवी कुंती महारानी ने खूब स्तुति किया। तो भगवान ने कहा, बुआ जी अब आप मुझे भगवान जब मान ही ली हैं, मुझे स्वीकार कर ली हैं कि मैं परमात्मा हूं, तो आप मुझसे कुछ मांग भी लीजिए, मांग लीजिए, मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। आप मुझसे मांग लीजिए, मैं आपको देने के लिए तैयार हूं, मांगिए कुछ। तो कुंती बुआ भगवान से मांग क्या रही हैं जरा ध्यान देना। नारायण से अगर जब जीव मांगे तो जीव तो बहुत कुछ मांगने लगता है, मुझे प्रभु ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो। लेकिन ध्यान देने योग्य बात है, आज कुंती बुआ ने भगवान से कहा, प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मात्र दुख चाहिए, मुझे विपत्ति चाहिए। भगवान ने कहा, वारी बुआ जी, मांगा भी जीवन में कुछ तो विपत्ति मांगी। कुंती बुआ के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। बुआ ने कहा, प्रभु जब तक हमारे पास विपत्ति रही, जब तक हमारे बेटों के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं आईं, अरे महाराज इतना नहीं, मेरे बेटे को तो भीम को जहर का लड्डू खिला दिया गया। अरे मेरा बेटा तो मर गया था, लेकिन आपकी कितनी बड़ी महती कृपा हुई कि मेरा बेटा जीवित हो गया, और जो 10 लड्डू खाया था वही 10 लड्डू 10,000 हाथियों का बल हो गया। हे नारायण, जब तक विपत्ति रही हमारे यहाँ, तब तक तो आप हमारे साथ रहे। आज हमारे जब सुख का समय आया तो आप हमसे दूर जाने की बात कर रहे हैं। तो हे मेरे नारायण, मुझे सुख नहीं चाहिए। सुख इसलिए नहीं चाहिए कि सुख मिलने के बाद अगर प्रभु दूर हो जाएं तो ऐसा सुख किस काम का। प्रभु मुझे दुख दे दीजिए ताकि आप मेरे पास रहें। भगवान ने कहा, बुआ जी आप ऐसी वस्तु मांग रही हैं जो मेरे पास है ही नहीं। आप ऐसी वस्तु मांग रही हैं जो मेरे पास नहीं है। भगवान ने कहा, क्यों? क्योंकि बुआ जी जीवात्मा पहले से यह स्वीकार कर लिया है कि इतना दुख मिलेगा, इतना सुख मिलेगा, इतनी गरीबी मिलेगी, इतनी अमीरी मिलेगी, यह मुझे स्वीकार है। तो बुआ जी ऐसी चीज मांग रही हो जो मेरे पास नहीं है। अच्छा बुआ जी, मैं ऐसा करता हूं, अब मैं जाऊंगा ही नहीं, मैं यहीं ठहर जाता हूं, मैं यहीं ठहर जाता हूं। सार तत्व यही है मेरे भाई बहन, जब दुख का समय आए तो परमात्मा को भूलो मत, और जब सुख का समय आए तो भी परमात्मा को न भूलो। आज भगवान रामचंद्र जी का प्रागट्य हुआ और आनंद उड़ाते उड़ाते, आनंद करते करते 1 महीना बीत गया, किसी को पता ही नहीं चला। मास दिवस का दिवस भा मरम न जाने कोय, रथ समेत रवि था कयो निशा कवन विधि होय। 1 महीना बीत गया, किसी को पता नहीं चला। भगवान
राम का दर्शन करने के लिए समस्त देवता जन आकर के विराजमान होते हैं, प्रभु का दर्शन करते हैं और दर्शन करके चले जाते हैं। आज सूर्य नारायण आकर के खड़े हो गए सामने, और सूर्य नारायण जाने का नाम नहीं लेते हैं, खड़े हैं। चंद्रमा ने हाथ जोड़ करके इशारा किया कि प्रभु अब आप आगे बढ़िए, मेरा भी तो नंबर आने दीजिए दर्शन करने के लिए। अरे आप के वंश में भगवान प्रकट हुए हैं इसलिए सूर्यवंशी कहे जाएंगे प्रभु, तो ऐसी कृपा रहे कि आप आगे बढ़िए, हमें दर्शन हो जाए। लेकिन 1 महीने तक का एक दिन हो गया, मास दिवस का दिवस भा। सूर्य नारायण खड़े रहे लेकिन खिसके नहीं, तो चंद्रमा रोने लगे। भगवान राम ने चंद्रमा से पूछा, अरे तुम रो रहे हो, क्या बात है? मैं इस धराधाम पे आया हूं, इस बात की क्या तुम्हें कोई दुख है, कोई तकलीफ है? तो चंद्रमा ने कहा, प्रभु आप आए हैं इसलिए मैं बड़ा प्रसन्न हूं, लेकिन आपका मुझे दर्शन नहीं हो पा रहा है, इसका मुझे बड़ा दुख है। क्यों दर्शन नहीं हो पा रहा है? बोले सूर्य नारायण खड़े हैं और सूर्य नारायण आगे ही नहीं बढ़ते। भगवान ने कहा, अच्छा चलो भाई तुम निराश मत हो, हम तुम्हें कुछ दे देते हैं, हम तुम्हें कुछ दे देते हैं, निराश मत हो। तो चंद्रमा ने कहा, क्या देंगे आप? भगवान ने कहा कि सुनो, जब मेरा नामकरण संस्कार होगा तो मैं अपने नाम के पीछे तुम्हारा भी नाम जोड़ लूंगा। मेरा जब नामकरण संस्कार होगा तो अपने नाम के पीछे मैं तुम्हारा नाम जोड़ लूंगा। अब खुश मानो रामचंद्र जी का नाम हुआ राम, और पीछे से लगा दिया चंद्र, तो इसलिए हो गए श्री राम चंद्र। अब प्रसन्न हो आप? फिर भी चंद्रमा नहीं खुश हुए। तो भगवान ने कहा, अच्छा ऐसा सुनो, अब की बार मैं सूर्यवंशी राम बन करके आया हुआ हूं, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूं, जब मेरा कृष्णावतार होगा तो मैं चंद्रवंशी बन जाऊंगा, चंद्रवंश के अंतर्गत मेरा प्रागट्य हो जाएगा। अब खुश? फिर भी नहीं प्रसन्न। भगवान ने कहा, भाई तुम तो बहुत लालची दिखाई पड़ते हो। तो भगवान ने कहा, अच्छा सुनो, जब राम के बाद मेरा प्रागट्य होगा, जो अवतार लूंगा, उसमें भी अपने नाम के साथ तुम्हारा नाम जोड़ लूंगा। तो भगवान का नाम हुआ श्री कृष्ण, और चंद्र को जोड़ दिया तो श्री कृष्ण चंद्र हो गए। भगवान ने कहा, चंद्रमा मैं दिन मध्य 12 बजे दिन में प्रकट हुआ हूं, दोपहर 12 बजे मेरा प्रागट्य हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूं, जब मेरा कृष्णावतार होगा तो मैं रात्रि 12 बजे प्रकट हो जाऊंगा, उस समय तुम मेरा खूब दर्शन करना। अब खुश? अब चंद्रमा के मन में बड़ी प्रसन्नता आई। धीरे 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 समय बीता। महाराज दशरथ ने गुरु वशिष्ठ को समाचार दिया, महाराज आपके कृपा से, आपके आशीर्वाद से मुझे एक नहीं 4 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। 4 पुत्र मेरे यहां प्रकट हुए हैं, प्रभु आप आइए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो बच्चों का संस्कार 16 संस्कार है, तो नंदी मुख सराध करी जात कर्म सबकी, फाटक धेनु बसन मनी निपबे प्रण कहदी। नंदी मुख श्राद्ध कराया गया, भगवान का जात कर्म संस्कार कराया गया, संपूर्ण विधि विधान से हुआ। और ब्राह्मण देवता को किसी को हाथी दे रहे हैं, किसी को घोड़े दे रहे हैं, किसी को धन दे रहे हैं, किसी को वैभवता दे रहे हैं। निपवी प्रण कह दी, राजा ने ब्राह्मणों को दिया। समय बीता, गुरुजी से हाथ जोड़ करके कहते हैं कि गुरुदेव ये मेरे 4 बेटे हैं, अब इनका नामकरण संस्कार हो जाता तो बहुत सुंदर रहता। गुरुजी ने कहा तो नामकरण संस्कार की तैयारी करवाओ।
और नामकरण संस्कार की तैयारी करा लोगे तो सब काम बन जाएगा। इनका नामकरण संस्कार कर देंगे। देखो भैया, जीवन में नाम का प्रभाव बहुत बड़ा पड़ता है। नाम का प्रभाव बहुत बड़ा पड़ता है। पहले हमारे यहाँ के जो पूर्वज रहते थे तो हम लोगों का नाम सोच विचार कर रखते थे। नाम रख दिया राम प्रसाद। राम प्रसाद इसलिए रखा कि कम से कम रामचंद्र जी का इसके अंदर गुण तो आवेगा। और महात्माओं के सानिध्य में ही जाकर के नामकरण संस्कार करवाओ तो अति उत्तम। अपने बच्चों का नामकरण संस्कार महात्माओं के सानिध्य में ही करवाओ तो अति उत्तम। एक महात्मा के पास एक बूढ़ी दादी माँ गई तो उसके यहाँ छोटे छोटे नाती पोते हुए थे। तो महाराज जी से बोली, महाराज जी हमारे नाती का नामकरण संस्कार कर दीजिए। महाराज जी ने कहा ठीक है, अपने नाती का नाम तुम राघव रख दो। तो दादी अम्मा ने कहा महाराज नाम तो बड़ा सुंदर है लेकिन कुछ पुराना है। महाराज जी ने कहा अगर तुम्हें राघव पसंद नहीं है तो अपने नाती का नाम तुम माधव रख दो। तो दादी अम्मा को माधव नाम भी पसंद नहीं आया। भगवान ने कहा राघव भी नहीं, माधव भी नहीं, अरे तब उद्धव रख दो, इतना प्यारा नाम है। तो तीनों नाम वो उसको समझ में नहीं आए। महाराज जी ने कहा अच्छा सुनो, तुमको कितने नाती हैं? बोले महाराज जी 3 हैं, चौथा अभी हुआ है। बोले पहले का नाम क्या रखी हो? तो पहले का नाम बताती है कि उसका नाम प्रवीण है। बोले दूसरे का नाम? बोले सुवीन। तीसरे का नाम? बोले नवीन। संत ने कहा अम्मा चौथे का नाम सोयाबीन रख लो। चौथे का नाम सोयाबीन रख लो। अरे जब तुमको बीन ही बीन ढूंढना है तो सोयाबीन रखने में क्या चला जाता है? तो महापुरुष के सानिध्य में नाम रखवाओ, उसका कल्याण हो जाएगा। और वशिष्ठ जी महापुरुष हैं। बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। वशिष्ठ जी नामकरण संस्कार करने के लिए आए और कहते हैं इनकर नाम अनेक अनूपा, मैंद्रीप कहब स्वमति अनुरूपा। इनकर नाम अनेक इनकर नाम अनेक अनूपा, मैंद्रीप कहब स्वमति अनुरूपा। इनकर नाम अनेक अनूपा, मैंद्रीप कहब स्वमति अनुरूपा। महाराज दशरथ कहते हैं कि महाराज आप कह रहे हैं इनकर नाम अनेक अनूपा। वशिष्ठ जी ने कहा हाँ, इनके नाम अनेक और अनूप हैं। मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा, मेरी मति जहां तक काम करेगी मैं उतना इस बालक का नाम रखूंगा। तो नाम रखा क्या? सो सुख धाम रामयस नामा। सो सुख धाम रामयस नामा, सकल लोकदायक विश्रामा। सकल लोकदायक विश्रामा। गुरुजी ने कहा इनका नाम जो बड़े वाले हैं इनका नाम राम रहेगा और इनके नाम को सुन करके सब संतुष्ट होंगे, प्रसन्न होंगे। क्यों? ये संपूर्ण जगत को सुख देने वाले रहेंगे। तो इशारे से पूछा गुरुजी तो बड़ा अच्छा नाम है इनका। राजा दशरथ ने कहा क्या? हाँ जाकर नाम सुनत शुभ होई। जाकर नाम
जिसके नाम को सुनने के बाद शुभ होता है, वो प्रभु हमारे यहाँ आए हैं। तो दूसरे बच्चे का नाम रखना शुरू किया। क्या? विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई। हाँ, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई। हाँ, ताकर नाम भरत यश होई, ताकर नाम भरत यश होई। दूसरे बच्चे का नाम रखा क्या? भरत। भरत माने भर देने वाला। भरत माने भर देने वाला। क्या भर देने वाला? राम की भक्ति भक्तों के हृदय में जो भर दे वह है भरत। श्री राम की भक्ति भक्तों के हृदय में जो भर दे वो है भरत। अब नाम रखना किसका चाहिए था? लक्ष्मण जी का। लेकिन पहले लक्ष्मण जी का नाम नहीं रखा। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी के पहले गोद में शत्रुघ्न जी थे, तो इनका नाम रखा जाके सुमीरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। ध्यान दें, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जिसके नाम को श्रवण करने मात्र से ही रिपुनासा शत्रुओं का नाश हो जाए। देखो भैया, शत्रुघ्न जी का नाम लेने से बाहरी शत्रु का तो नाश नहीं होगा। तब बोले महाराज किसका होगा? जो बोले तुम्हारे अंदर शत्रु बैठे हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या दंभ पाखंड अहंकार, ये शत्रुघ्न जी का नाम लेने से समाप्त हो जाएगा। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। अब चौथे बालक का नाम रखना शुरू किया। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार, गुरु वशिष्ठ तहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। हाँ, गुरु वशिष्ठ तहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार, गुरु वशिष्ठ तहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। हरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सूतचारी। हरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप हरे नाम गुरु हृदय विचारी, हरे नाम गुरु हृदय विचारी। वेद तत्व नृप तव सूतचारी, वेद तत्व नृप
चारों भाइयों का नामकरण संस्कार हो गया।